हिंदी में हम पढ़ते हैं वर्णमाला की वर्णतालिका वर्णमाला की। तो वर्णतालिका में देखते हैं कि वर्णतालिका में वर्णों को दो भागों में बांटा गया है। एक स्वर है, दूसरा हमारा व्यंजन है। दूसरा व्यंजन है। स्वर और व्यंजन, तो स्वर को दो भागों में बांटा गया है और व्यंजन को 5 भागों में बांटा गया। तो स्वर को दो भागों में बांटा गया है। नंबर 1 है ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। वर्णमाला में वर्णतालिका को दो भागों में बांटा गया, एक स्वर में एक व्यंजन में। तो दोनों में देखते हैं स्वर और व्यंजन में, तो स्वर को दो भागों में बांटा गया और व्यंजन को 5 भागों में बांटा गया। स्पर्श व्यंजन। नंबर 1 स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, आगत व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। हमने देखा कि वर्णमाला की तालिका में वर्णतालिका में हमने वर्णों को दो भागों में विभाजित किया। नंबर 1 स्वर, नंबर 2 व्यंजन। तो स्वर को दो भागों में बांटा गया और व्यंजन को 5 भागों में बांटा गया। तो स्वर में हम देखते हैं कि एक ह्रस्व है, एक दीर्घ है। ह्रस्व में हमारे 4 शब्द आते हैं, अ, इ, उ, री। इनकी संख्या 4 है। दीर्घ स्वर देखते हैं, दीर्घ स्वर में हमारे 7 आते हैं, ई, उ, ए, आए, ओ और आओ। ह्रस्व स्वर में हमारे आ, ई, उ, री आते हैं। दीर्घ स्वर हमारे आ, ई, उ, ए, आए, ओ, औ आते हैं। इसमें हमारा स्पर्श व्यंजन में का वर्ग से लेके का वर्ग से, मतलब का खा गा गा अंगा चाचा जा जा इया टाठा डाडा अणा, का वर्ग से लेके हमारा पा वर्ग तक ये हमारा स्पर्श व्यंजन कहलाता है। का वर्ग से लेके हमारा स्पर्श व्यंजन कहलाता है। इसी में हमारा डा और ढा भी आ जाएगा। स्पर्श व्यंजन में ये शब्द ये वर्ण आ जाएंगे। हमारा अंतस्थ व्यंजन है। अंतस्थ व्यंजन में हमारे या, रा, ला और वा ये 4 शब्द आते हैं। इसमें 27 आएंगे, इसमें 7 आएंगे, इसमें 4 आएंगे। ऊष्म व्यंजन देखते हैं, ऊष्म व्यंजन भी 4 होता है। स, ह, स, हा, इसमें भी 4 ही आते हैं। आगत व्यंजन देखते हैं, आगत व्यंजन में हमारे ज और फा आते हैं। संयुक्त व्यंजन देखते हैं, छ, इनकी संख्या 2 है, छ, त्र, ज्ञ और सरा, इनकी भी संख्या 4 है। अब हम इस तरह से देखते हैं, अगर हम इनका योग करेंगे इनकी संख्या कुल मिला के 52 हो जाती है। तो कुल स्वर हमारा कुल स्वर बराबर 11, कुल स्वर 11, व्यंजन बराबर 41। ये हमारे जोड़ दिए जाएंगे तो 52 हो जाएंगे। नोट डा और ढा ये उत्क्षिप्त व्यंजन है।
उत्क्षिप्त व्यंजन है। जा और फा ये विदेशी व्यंजन। आगत व्यंजन जिसको कहते हैं ये हमारे विदेशी व्यंजन में। इसमें देखते हैं कि वर्णमाला है, वर्णमाला की वर्ण तालिका है। वर्णमाला को दो भागों में बांटा गया। स्वर व्यंजन, स्वर हमारे दो भागों में बटे। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर में हमारा आया आ, ई, उ, री, इनकी संख्या 4 है। दीर्घ स्वर में हमारा आया आ, ई, उ, ए, आए, ओ, आओ, जिनकी संख्या 7 है। स्पर्श व्यंजन हमारा का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, जिनकी संख्या का से ज्ञा तक में 5 होते हैं। का से अंगा तक में 5 होते हैं, तो 5 वर्ग है, तो 5 25 हो गए। और 2 ये शब्द हैं उत्क्षिप्त व्यंजन, दोनों को मिला के हमारी यह स्पर्श संख्या 27 हो गई। अंतस्थ व्यंजन में देखते हैं, अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4 होती है, 11 लावा। ऊष्म व्यंजन देखते हैं, ऊष्म व्यंजन की संख्या भी 4 होती है, शाखा साहा 4 होते हैं। आगत व्यंजन जो हमारे विदेशी होते हैं, जा और फा 2 अक्षर होते हैं, 2 वर्ण होते हैं। संयुक्त व्यंजन हमारे संयुक्त व्यंजन में छ, त्र, ज्ञा और श्रा, इनकी संख्या 4 होती है। तो हमारे कुल स्वर 11 हैं, व्यंजन 41 है, दोनों को मिलाकर हमारी संख्या 52 हो जाती है। ड और ढ हमारे ये उत्क्षिप्त व्यंजन है। अब हम वर्ण विचार। ध्वनि, ध्वनि किसे कहते हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई को ध्वनि कहते हैं, या ध्वनि होती है। वर्ण, वर्ण किसे कहते हैं हम देखते हैं। ध्वनि भाषा की सबसे छोटी इकाई को ध्वनि कहते हैं। और देखते हैं वर्ण, लिखित चिन्ह, लिखित चिन्ह ही वर्ण कहलाते हैं। लिखित चिन्ह ही वर्ण कहलाते हैं। जब हम जो लिखते हैं उन्हीं के लिखने के माध्यम से जो लिखा जाता है वही वर्ण कहलाते हैं। वर्ण भाषिक ध्वनियों के, वर्ण भाषिक ध्वनियों के, वर्ण भाषिक ध्वनियों के लिखित रूप होते हैं। वर्ण भाषिक ध्वनियों के लिखित रूप होते हैं। हमने देखा कि ध्वनि भाषा की सबसे छोटी इकाई को ध्वनि कहते हैं। वर्ण लिखित चिन्ह ही वर्ण कहलाते हैं। वर्ण भाषिक ध्वनियों के लिखित रूप होते हैं। वर्णमाला, वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के, देखो वर्णमाला के बारे में कहा जा रहा है, वर्णों के व्यवस्थित, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है। वर्णमाला कहा जाता है। यानी कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है। अभी बात आई ध्वनि, भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है। वर्ण लिखित चिन्ह ही कहलाते हैं। वर्ण जो है लिखित चिन्ह ही कहलाते हैं। वर्ण भाषिक ध्वनियों के लिखित रूप होते हैं। वर्णमाला वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। विशेष नोट, नोट हिंदी वर्णमाला में, हिंदी वर्णमाला में, वर्णमाला में प्रयुक्त होने वाले
प्रयुक्त होने वाले वर्णों की संख्या 52। वर्णों की संख्या 52 है। इन्हें विशिष्ट रूप से रखा जाता है। इन्हें विशिष्ट रूप से रखा जाता है। इन्हें वर्णमाला भी कहा जाता है। इन्हें वर्णमाला भी कहते हैं। ये वर्णमाला भी कहलाते हैं। इस वर्णमाला को इस वर्णमाला को देवनागरी वर्णमाला या नागरी वर्णमाला कहा जाता है। लेकिन हमने देखा कि हिंदी वर्णमाला में प्रयुक्त होने वाले वर्णों की संख्या 52 है। इन्हें विशिष्ट रूप से रखा जाता है। इन्हें वर्णमाला कहते हैं। इस वर्णमाला को देवनागरी वर्णमाला या नागरी वर्णमाला भी कहा जाता है।